गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि वो जो मजदूर लोग था उसके बेटे को आईएएस बनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप आईएएस का रिजल्ट देखिएगा पिछले 10 साल का, तो उसमें पेपर बेचने वाले का बेटा भी आईएएस बना है, ट्रक रिक्शा चलाने वाला का बेटा बना है। लेकिन 2020 का रिजल्ट में देखिएगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं, एक भी पेपर बेचने वाला का बेटा, एक भी रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उस समय रोड पर घूम रहे थे। वी आर नॉट आस्किंग यू दैट जॉब, हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम एक मौका मांग रहे हैं। किताबें पढ़ें या हाथ धोएं, खाना खाएं या हाथ धोएं, लोगों की सेवा करें या पढ़ाई करें, तो वो बहुत बड़ी हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले हम देश की सेवा करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि क्योंकि कोविड से सब लोग देख पा रहे थे कि उस समय दवाई नहीं बनी थी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। किया है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ किया है, लेबर्स के लिए कुछ किया है, मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ किया है, बैंक से पीड़ित लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है, सबके लिए कुछ किया। तो हम भी डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि एक अटेम्प्ट हमें और देना चाहिए। हमारा ट्रस्ट है, तभी यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं और हम अपनी मांग को यहाँ पे उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। नमस्कार, मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत की तरफ से। आज मैं हूँ जंतर मंतर में। जी हाँ, मैं आई हूँ जंतर मंतर दिल्ली। यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं जो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021 का है। क्या नहीं है, डायरेक्टली उनसे जाके बात करते हैं। आप देख सकते हो इनके हाथों में कुछ बैनर है जिसमें लिखा है #UPSC एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। आप जरा कैमरा घुमाइए, मैं साइड हो जाती हूँ, जरा देख लीजिए। सबके हाथों में बैनर है एक छोटा सा कि यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021 का है। चलिए बात करते हैं इनसे। कुछ दिए लगाए हुए थे, क्या है क्या नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरा पूछ लेते हैं। चलिए, यूपीएससी एक्स्ट्रा जो है उसको मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ पर अटेम्प्ट है, क्या है देख ले। हाँ जी सर, ये क्या है आपके हाथों में? मैम, ये कलेक्टिव बैनर है जो हम डिमांड कर रहे हैं यूपीएससी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT से ऑफ एक अनदर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, सिविल सर्विसेज, ओके। यस। हम में से जो लोग हैं वो यहाँ पर या फिर तो एज बार्ड हैं या फिर अटेम्प्ट बार्ड हैं, और ये कोरोना अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से कोरोना से अफेक्टेड थे। मे बी दे themselves वर कोविड इन्फेक्टेड, या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड थे, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल हार्डशिप्स थी, दिल्ली जिनको छोड़ना पड़ा, वो ऐसे अनएक्सेसिबल रीजन से थे, जैसे कि बाढ़ ट्रोडन असम था, बाढ़ से पीड़ित बिहार था, या एक्सटेंडेड लॉकडाउन वाले शहर जैसे भोपाल, जहाँ से मैं आता हूँ, जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन लगभग 4 अगस्त तक लॉकडाउन में था। तो उन शहरों से आते हैं और वो कहीं ना कहीं कोविड ने उनकी पढ़ाई अफेक्ट करी है, तो वो अपना 100% वो एग्ज़ाम में नहीं दे पाए। और वो एक डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि कोविड, क्योंकि सरकार ने सबको दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ किया है, लेबर्स के लिए कुछ किया है, मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ किया है, बैंक से पीड़ित लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है, सबके लिए कुछ किया। तो हम भी डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि एक अटेम्प्ट हमें और देना चाहिए। वन मोर चांस। अटेम्प्ट का टी। हाँ जी। यस मैम। क्या है टी वर्ड? टी फॉर ट्रस्ट है। अच्छा, ट्रस्ट। यस। ओके। तो हमारा ट्रस्ट नहीं है सरकार के ऊपर? हमारा ट्रस्ट है, तभी यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं और हम अपनी मांग को यहाँ पे उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो ये हमारा ट्रस्ट है सरकार के प्रति, और हमें लगता है कि सरकार हमारी इस मांग को मानेगी, और जो भी हमारा जेन्युइन डिमांड है उस पर हम लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के। Again tea. In a gentle way you can shake the world. महात्मा गांधी। वेरी गुड। हाँ जी, अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप? हम ये देख ही पा रहे हैं कि यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं कि, और सरकार से भी हम शुरू से ही मांग करते हुए आ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ 30 सितंबर को अपनी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी कि अच्छा, आपने याचिका दायर किया था? हम लोगों ने याचिका दायर की थी कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि कोविड से सब लोग देख पा रहे थे कि उस समय दवाई नहीं बनी थी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो उस समय देख पा रहे थे कि हम बाहर से भी आते थे, पहले हाथ धो, उसके बाद कोई काम करो, नीचे जाओ तो उसके बाद कोई काम करो, किताबें पढ़ें या हाथ धोएं,
खाना खाएं या हाथ धोएं, लोगों की सेवा करें या पढ़ाई करें, तो वो बहुत बड़ी हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले हम देश की सेवा करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो क्या क्या कहते हैं उसे, वॉरियर बनो, कोरोना वॉरियर्स बनो, कि वो क्या जो क्या समाज की सेवा कीजिए, बाहर आइए, जो भी कर सकते हैं उनके समाज की सेवा कीजिए। तो हम सब लोग उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पुलिस पर्सनल्स हैं जो उस टाइम वो क्या देश की सेवा में लगे हुए थे। तो उन लोगों की ये जेन्युइन डिमांड है कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हमारी डिमांड को सुने, और हमें 2021 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की मांग यही है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। वी आर नॉट आस्किंग यू दैट अ जॉब, हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम एक मौका मांग रहे हैं। एक अटेम्प्ट चाहिए। अटेम्प्ट चाहिए एक बार एग्ज़ाम में देने बैठने का। फिर से जो हमारा जेन्यून डिमांड यही है कि हम एक बार अपना फेयर जो भी अटेम्प्ट है उसको एक बार दिस ईयर दे सके। यहाँ सर ई फॉर व्हाट? एक्सपेक्टेशन मैम। ओहो, ग्रेट वर्ड, एक्सपेक्टेशन। किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट से एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की, कंपनसेटरी अटेम्प्ट की, जो हमारी कोरोना की वजह से हम लॉस कर चुके हैं, वो जो हमारा जेन्युइन डिमांड है हम उसकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं गवर्नमेंट से। 6 महीने से लगभग हम लोग यहाँ, चाहे कोर्ट का हो, और 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो प्रीसियस टाइम जो स्टडी में यूज होना चाहिए था वो हमारा वेस्ट हो रहा है। हम गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ लाना चाहते हैं कि जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है आगे वो वेस्ट ना हो। फिर से एक हमारा कंपनसेटरी आइटम जो हमारा जेन्युइन डिमांड था उसको पूरा करें, जिससे हमारा आने वाला समय हम प्रोडक्टिव यूज करें और देश की सेवा में लगा सके अपने इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करके। आपने किसके लिए अप्लाई किया था? मैं सिविल सर्विसेज के लिए मैम। उसमें किस में? यू कंबाइंड होता है मैम, IAS IPS IFS जो भी होता है, बाकी उस रैंक के हिसाब से डिसाइडेड होता है वो। व्हाट इज इन योर माइंड? किस चीज़ के लिए मैम? IAS या IPS? IAS मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। एम? मैम एम फॉर मैनेजमेंट। यहाँ हम लोग गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को जो कोरोना के चलते लॉस हुआ है उसको मैनेज करने का एक मौका दिया जाए। क्योंकि उस समय इतना कन्फ्यूजन का सिचुएशन था, किसी को पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब होगा। पहली बार गवर्नमेंट ने डेट बढ़ाई, लेकिन उसके बीच में भी ड्यूरेशन था, स्टूडेंट कन्फर्म नहीं था कि एग्ज़ाम उस डेट में होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और कन्फ्यूजन थी कि डेट बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है। तो इसके चलते सारे स्टूडेंट जो है अपना 100% नहीं दे पाए उसमें। और उसमें एक और सिचुएशन था, सारे सिटी से जितने भी लेबर क्लास थे, मिडिल क्लास के पर्सन थे, वो सारे सिटी छोड़ के जा रहे थे। आपने देखा होगा कि आधा हिंदुस्तान रोडों पे था, कुछ लोग ट्रेनों पे थे। अब उसके फैमिली से भी तो कोई IAS एस्पिरेंट होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिसका कि एज बार होगा, तो क्या वो उसको कम्पीट कर पाएगा जो दिल्ली में AC में बैठ के एग्जाम दे रहा है? वो किसी हाल में कर ही नहीं सकता है। फिर ये इक्वलिटी की बात कहाँ से आई? अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि कोरोना के चलते लोगों को लॉस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि वो जो मजदूर लोग था उसके बेटे को IAS बनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप IAS का रिजल्ट देखिएगा पिछले 10 साल का, तो उसमें पेपर बेचने वाले का बेटा भी IAS बना है, ट्रक रिक्शा चलाने वाला का बेटा बना है। लेकिन 2020 का रिजल्ट में देखिएगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं एक भी पेपर बेचने वाला का बेटा, एक भी रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उस समय रोड पर घूम रहे थे। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट से दिल से यही डिमांड है कि हम लोग को उस लॉस को मैनेज करने का एक मौका दिया जाए। P&T। हाँ जी। पी से फोटो देखो मैम, कैसे गवर्नमेंट घसीटते हुए लेके जा रही है। तो आप जरा देखिए, जरा कैमरा ना पास में आइए। ये जो प्रेशर हमारे ऊपर था, एग्ज़ाम मेंटल स्ट्रेस जो हमारे ऊपर थी, जैसे इन्होंने कहा फाइनेंशियल हार्डशिप का प्रेशर था। हम लोग कोई 18 साल के बच्चे तो नहीं है, उनको भी कई बार आप जानती होंगी कि कई बार उनको 16 साल 18 साल 17 साल की एज में सब कुछ छोड़ करके काम करना पड़ता है। हम तो 30 ईयर्स वाले एज में, हमारे ऊपर ऐसे फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी आए हैं। मेंटल स्ट्रेस ऐसा था कि प्रिपरेशन कैसे करें, पढ़ने को कुछ नहीं है हमारे पास। कहने को नेट है, लेकिन वो नेट 4G की वजह 2G भी चल रहा है, इसका भगवान मालिक है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर्स नहीं है, स्टेशनरी शॉप्स बंद हैं, हमें प्रिंट आउट्स की ज़रूरत होती है, कहाँ से प्रिंट आउट्स लें। तो हमारे पास ये जो पढ़ाई का प्रेशर था कि कैसे पढ़ाई की जाए एग्ज़ाम, और उसके बाद हमारे ऊपर ये प्रेशर थोपा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं तुम्हें पेपर तो देना ही होगा। और इसके साथ साथ हमें आश्वासन भी दिया गया, कोई नहीं बेटा, तुम लोग कोरोना वॉरियर्स रहे हो, तुम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में पेपर दिए हैं, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो लेकिन बाद में गवर्नमेंट पीछे हट जाती है। ये तो वही हो गया कि जैसे बचपन में पापा कहते हैं कि बेटा तुम पास कर जाओगे तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, और अगर वहाँ पर आप पहुँचे, पास भी कर गए, और लेकिन सपना अधूरा रह गया, अधूरा रह जाता है। तो यही काम इन्होंने सरकार तो पिता के समान होती है
लेकिन ये जरा एक्सप्लेन कीजिए पिक्चर क्या है। ये पिक्चर यही है कि हम लोग जो है 4 अक्टूबर से पहले गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि 30 सितंबर को कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं, हमें अभी और कोरोना का डर भी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ये सारी क्वेश्चंस गवर्नमेंट को कही गई है 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमें पकड़ करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर डाल रही है कि कुछ भी हो जाए हमने अपना मैनेज कर लिया है, हमें तो तुमसे निपटारा छान पाना है। कि मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर कि भाई हमने डेट रख दिया है तो अब तुम्हें आने देना होगा, भले आप नहीं पहुंच पाओ सेंटर पे। पहली बार ऐसा हुआ होगा क्या कि लास्ट अटैम्प्ट वाले 40% स्टूडेंट, ऐसा बहुत रेयर होता होगा कि लास्ट अटैम्प्ट के 40% स्टूडेंट पेपर देने नहीं आते हैं, अपेयर नहीं होते हैं पेपर में। किस वजह से? किस वजह से मैम? अगर आप गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको सेंटर चेंज करने का मौका दिया, आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ सेंटर दिए? आपने तो जो भी पहले से सेंटर्स आपके थे उसमें से सेंटर्स चेंज करने का मौका दिया गया कि जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ, अभी घर चला गया हूँ, और आप यूपी छोटा स्टेट नहीं है, बिहार छोटा स्टेट नहीं है, पटना किशनगंज के बीच का डिस्टेंस 250-300 किलोमीटर है, कैसे ट्रैवल होगा? हर कोई कैंडिडेट वेल ऑफ सिचुएशन नहीं होता है कि गाड़ी खड़ी है बाहर में, अब एक ड्राइवर निकल के पहले गाड़ी सैनिटाइज करेगा फिर ये भाई साहब पेपर देने जाएंगे। हम लोग के साथ ये था क्या कि हम लोग पेपर देने कैसे जाएंगे? रास्ता में कोरोना का डर था। अगर हम लोग को मान लो इन केस पेपर देने तो मैंने दे दिया, लेकिन अगर किसी को कोरोना हुआ, डेफिनेटली किसी न किसी को कोरोना अगर हुआ होगा, तो आप ये सोचो कि अगर रिटर्न वो बैक होकर के जब घर पहुंचता है, एक तरफ आप कह रहे हो कि बूढ़े लोग बाहर मत लाओ, और दूसरी तरफ उनके बच्चे पेपर देने जाएं, कोरोना लेकर के आएँ और इनको वापस से बोले भैया अब तुम कोरोना पेशेंट बन जाओ। तो ये सारी सिचुएशंस को गवर्नमेंट ने उस समय कंसीडर नहीं किया। अगर किया होता तो डेट को एक्सटेंड किया जाता। और अब आपने हमें, चूँकि हम सारे फोर्स्ड थे, हम लास्ट अटैम्प्ट वाले थे और बहुत सारे हम में से एज बार्ड वाले हैं, तो हम सारे फोर्स थे कि हमें अटैम्प्ट देना ही देना है, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था। हाँ, जिनको जो अब कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये हो गए, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अटैम्प्ट छोड़े कि अगर मुझे कुछ हो गया और मेरी वजह से मेरे माता पिता को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा ऐसा ये बन के IAS बनकर। हमारे में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, उन्होंने देश की सेवा की है, पीक टाइम पर अपना एक्स्ट्रा अटैम्प्ट साथ साइड में रख कर के देश की सेवा की है। अब क्या ये देश को हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए? आप जनता, पार्लियामेंट जनता की प्रतिनिधि के रूप में होती है, संविधान को पावर पीपल्स ऑफ इंडिया से मिलता है, तो हम लोग उसी देश के सिटीजन हैं और हमसे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमको पावर मिलता है। तो हम अपने उस पावर से, गवर्नमेंट अपने आप को कहती है कि वो जनता की सर्वेंट है, तो अगर वो सर्वेंट समझती है तो ये हमारा आदेश समझे, मालिक समझती है तो हमारी प्रार्थना समझे, लेकिन जैसे समझना है समझे, हमें अटेम्प्ट दे। टी, दैट्स द लास्ट वर्ड, अटेम्प्ट का। जी मैम, टी फॉर टेम्पोररी मीन्स हम लोग कोई परमानेंट नहीं चाह रहे हैं, ये बस एक कंपेंसेटरी अटेम्प्ट है जो सिर्फ कोरोना के लिए है। हम लोग कोई परमानेंट एज रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे हैं, जैसा सरकार बोल रही है, बात घुमा फिरा रही है कि ये एज नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि आप परमानेंट पॉलिसी चेंज करके एज बढ़ा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के कारण 2020 में जिन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं दिया या जिन्होंने भी अटेम्प्ट दिया या जो भी एलिजिबल थे 2020 में, जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट था, उनको 2021 में फिर से एलिजिबल किया जाए, क्योंकि वो 2020 का जो अटेम्प्ट था वो ढंग से नहीं दे पाए और वो किसी तरह से उनका प्रिपरेशन जो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ, वहाँ जान बचाने की नौबत थी, वहाँ पढ़ाई लिखाई का तो कोई सोच भी नहीं रहा था। तो ऐसे अटेम्प्ट में, जब लास्ट अटेम्प्ट में जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं, तो हम लोग के साथ एक अन्याय की तरह हो गया। और कोरोना में अन्याय कैसा? अन्याय ये हो गया कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट में कहा था कि जिनका एज है लेकिन अटेम्प्ट वाइज वो डिबार हो रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो जजमेंट आई, उसमें हमारा पूरा केस ही डिसमिस हो गया। फिर भी हम लोग ये आस लगा के बैठे हुए थे कि सरकार क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, तो हो सकता है कि सरकार हमारी मांग को समझे और हमें अटेम्प्ट दे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आती है तो वो उसमें भी हमारा कोई
किसी भी तबके के किसी भी छात्र को जो कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, कोई अटेम्प्ट नहीं मिलता है 2021 के लिए। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। हम में से बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो कि डॉक्टर्स थे, जो कि पुलिस में भर्ती थे, जो कि नर्स थे, जिन्होंने अपना 16-16, 18-18 घंटा जान दांव पे लगा के काम किया है। तो उन लोगों से वो लोग अब आप नेशनल सर्विस कर रहे हैं, दूसरा लोगों का जान बचा रहे हैं, तो वो कब पढ़ाई करेंगे? तो उनको अगर उनका जो अटेम्प्ट वो चला गया है, जो 6 अटेम्प्ट जो था, या जो जिस कैटेगरी के हैं, तो उनका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो जो चला गया, तो बस आप वो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए। एक्स्ट्रा 2021 में वो जो 2020 का जो चांस था, वो जो चांस ऐसे ही निकल गया, वो बस 2021 में वो चांस दे दीजिए, ताकि हम लोग जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करके वो ये चीज़ कर पाएँ, हम लोग भरपाई कर पाएँ। ओके, या सर, वहाँ से स्टार्ट।